Don't forget to subscribe, like, comment and share. Hello everyone, once again welcome back for class 7 student. Today we are going to study about the one of major point that we are going to lead in our society, that is the facility given by the government. Let us read about it. मिड डे मील स्कीम. तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल हाउ द फैसिलिटीज इज टू बी प्रोवाइडेड, यू नो वेल, है ना. चलिए तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं. व्हाट इज अबाउट द मिड डे मील. ओके, दिस फैसिलिटीज व्हाट डज इट सेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मिड डे मील. द मिड डे मील स्कीम इज वन ऑफ सच स्कीम विच द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पुअर, है ना. जो मिड डे मील का एक साधन है, वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हर एक पुअर लोगों का सोसाइटी में जो हाल है उस स्थिति को और उस अवस्था को सुधारने के लिए ये चीज़ का व्यवस्था किया गया है. दिस स्कीम इज मल्टी फैक्टर्ड प्रोग्राम दैट अमंग द अदर थिंग्स सीक द एड्रेस इश्यूज ऑफ द फूड सिक्योरिटी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सेस टू द एजुकेशन ऑन द पैन नेशन स्केल, है ना. हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है अलग अलग तरीक़ों से, है ना, बहुत सारे रीति में मददगार है उन गरीबों के लिए जो अपने दिनचर्या के हर एक कार्य को करते हुए अपने रोजी रोटी को कमाते हुए भी अपने पेट का पालन नहीं कर पाते, है ना. तो वैसे लोगों के लिए भी ये काफ़ी मददगार है कि वो अपने बाल बच्चों को शिक्षा के प्रति एक रुझान को लाए और बच्चों को एजुकेशन के तरफ मोड़े, है ना. इसलिए ये स्कीम को डाला गया है. इट इनोवेट्स एंड इट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन फ्री लंच ऑन वर्किंग डेज फॉर द चिल्ड्रन इन प्राइमरी अंडर और द अपर प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड, है ना. ये साफ साफ इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये एजुकेशन नेशन पैन स्केल के तहत, है ना, एजुकेशन के बेसिस पर मिड डे मील के लिए प्रावधान को रखा गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि हर एक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में ये भोजन का अवस्था, कुक्ड मील का व्यवस्था जो है उसको किया जा सके, है ना. द लोकल बॉडी एट द एजुकेशन ग्रांटी स्कीम एंड द अल्टरनेटिव इनोवेशन सेंटर मदरसा एंड मकतबास supported under the Sarva Shiksha Abhiyan and the National Child Labour Project, है ना. तो सर्व शिक्षा अभियान नेशनल चाइल्ड प्रोजेक्ट जो है, ये एक वैसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हर एक बच्चे को साक्षर होने के लिए एक व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया है. ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड द हॉट कुक्ड फूड to the children of the primary and the upper primary classes. ये जो सर्व शिक्षा अभियान या फिर इन सारे जो गवर्नमेंट का जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके द्वारा ये स्कीम को बनाया गया कि उन बच्चों तक में गर्म भोजन का प्रबंध हो सके, है ना. कुक्ड मील जो है, पका हुआ भोजन उनके पास में पहुंच सके, है ना. इससे कई एक फ़ायदे भी हैं, है ना. The other objective scheme are the improving the nutritional status of the children and encouraging the poor children belonging to the disadvantaged sections to attend the school more regularly, to help the children concentrate on the classroom activities, thereby the increase of enrollment and the retention and the attendance rate, है ना. इन सारे चीज़ों के व्यवस्था के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में गवर्नमेंट का भले ही हमारे पास में कितना भी एड मिल जाए या कितना भी हमारे पास में उसका फैसिलिटीज़ मिल जाए, बट वी आर समटाइम्स वी आर बैक बिकॉज ऑफ आवर लैकनेस, है ना. कहीं कहीं अगर हम पीछे हैं तो हम इसके पीछे का रीज़न भी हम खुद ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधानों को ला करके देता है और हम उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम खुद जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, है ना. स्कूल है, स्कूल में हम जाते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है. लेकिन जो व्यवस्था आपके लिए किया गया है ना, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि इसका व्यवस्था इसलिए किया गया कि ताकि आप उसमें
अच्छे से अच्छे भोजन को प्राप्त कर सके, न्यूट्रिशनल जो लेवल है फूड का वो आपके पास में पहुंच सके, और साथ साथ में स्कूल में आप रेगुलर रहें, अटेंडेंस आपका अच्छा रहे, है ना। और साथ साथ में आपको जो फैसिलिटीज़ जो स्कूल के तरफ से, गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ से, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है उन सारे व्यवस्थाओं में जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मुहैया कराया जा सके, है ना। इसीलिए इस मिड डे मील स्कीम को अपनाया गया, है ना। नाउ सी द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट स्कूल, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा मैटर है। एज यू नो दैट इन एवरी स्टेट इन इंडिया देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल, है ना। हम अपने भारत में जितने भी राज्य हम खोजेंगे, हर एक राज्य में लगभग हज़ारों स्कूल मिल जाएंगे। इन एवरी 1000 schools there will be very less ratio of the government school, है ना। गवर्नमेंट स्कूल की रेशियो जो है कम है, लेकिन उसके अपेक्षा जो आपका गवर्नमेंट स्कूल की अपेक्षा जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो अधिक पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, और साथ साथ में इसका एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसमें क्या क्या मिलना चाहिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट अस सी। They are realizing that there the existence a gulf in the type of school that are rich and poor to go. In some states of the government has made it the mandatory for the private schools to reserve a minimum numbers of the children belonging to the economically backward group. कई एक स्टेट में ऐसा प्रावधान को बनाया गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट के तहत या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी स्कूल में एक अनुसूचित जाति के लिए या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर जो पॉवर्टी लेवल में है ना, जो बिलो द पॉवर्टी है, बीपीएल फैमिलीज के लिए मिनिमम 25% ऑफ शीट्स शुड बी रिजर्व फॉर दोज पीपल, है ना। इस तरीके से एक प्रावधान है हमारे सीबीएसई के अंतर्गत में भी है। जितने भी प्राइवेट स्कूल है इसको अपनाना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है, राइट। द अबव प्रोविजन हैज बीन initiated to make sure that the weaker sections too, in terms of quality of education, get equal opportunities, है ना। ये इसीलिए किया गया कि जितने भी वैसे प्रावधान वाले लोग हैं या फिर जितने भी वैसे बिलो द पॉवर्टी का एक लेवल का जो व्यक्ति है उनको ये फैसिलिटीज़ मिल सके, और समाज में जिस तरीके से और बच्चे जो पढ़ रहे हैं या फिर उनको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक निम्न कोटि का भी बच्चे को वैसा व्यवस्था मिल सके, वैसा उसको सपोर्ट मिल सके, इसलिए इसी का व्यवस्था किया गया। ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरीथिंग टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, है ना। इसके साथ साथ में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वली डिफाइन करने के लिए करता है। इसके साथ साथ में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज़ को अपनाती है ना, अलग अलग पॉलिसीज़ को अपना रही है कि जिससे हर एक व्यक्ति को एक समान दृष्टिकोण से देखा जा सके। ओके, हाउएवर ऑल वी हैव सीन दैट द एम इज स्टिल फार फ्रॉम द बीइंग अचीव्ड, है ना। यहाँ तक हम भी जानते हैं कि अभी भी जितना हमको अचीव करना चाहिए इक्वालिटीज़ के मैटर में, उतना हमारा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हम आदमियों के द्वारा, हम सोशल लोगों के द्वारा इस चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता है। ओके, डिस्पाइट ऑफ नोइंग द इक्वालिटी इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, people at various places still discriminate and treat other unequal because of their caste and religion, है ना। हम जानते हैं यहाँ पर कि इक्वालिटी को एक बेसिक नीड है हमारा, है ना, जो ह्यूमन राइट के अंतर्गत में आता है, मानवाधिकार के अंदर में आता है कि सबसे पहले कि एक समान दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति को देखना। लेकिन आज भी कई एक ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जो है एक दूसरों को आंख से देखना नहीं चाहते, और साथ साथ में उनका जो विचार होती है कि वो अमीर है, वो गरीब है ना, वो मेरे से लोअर कास्ट में है, मैं उससे हायर कास्ट में हूँ। इस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन के भेदभाव और ये हमेशा चलता आया है ना, चाहे वो जाति के माध्यम से हो या पैसों के माध्यम से हो या फिर और किसी भी रीज़न से। सी अ चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पीपल इज़ व्हाट द वुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी, है ना। लोगों के अंदर में जो मनोभावना जो बनी हुई है उसको बदलना ही सबसे बड़ा क्या होगा हमारे लिए, सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगा, सो दैट वी कैन मेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल इन ए इक्वल सेंस और इक्वल मैनर, है ना, हर एक व्यक्ति को। एंड दिस प्रोसेस इज अ लॉन्ग रन वन, है ना, और ये जो है
बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसको सुधारने के लिए या फिर समझने के लिए लोगों को पहले ज़रूरी है कि अपने अंदर में जो एटीट्यूड है उसको चेंज करें, अपने वर्ताव को चेंज करें. ओके, सो आई होप till this portion we have already read, so please go through the video and don't forget to subscribe my channel and like it and share it. Okay, thank you.